हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो द गेम पॉडकास्ट। और आज का एपिसोड है फिटनेस के बारे में, लेकिन फिटनेस ऑफ द माइंड, फिटनेस ऑफ द सोल, फिटनेस ऑफ द इंटरनल। इंटरनल बोले तो आपके दिमाग और माइंड के अंदर जो चल रहा है ना, उसके अंदर जो भी एक थॉट्स चलते रहते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका जो अस्तित्व है, आपका जो एग्जिस्टेंस है। आज का जो टॉपिक है, पूरा आज का पूरा पॉडकास्ट जो है वो इसी बारे में रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में, मतलब कि ध्यान लगाना। और इसके बहुत सारे नाम और रूप आपने सुने होंगे, और आई एम श्योर आपको ये भी पता है कि ये क्या होता है। हम कॉमन भाषा में ये बोलते हैं कि जब कोई एकांत में और चुपचाप एक जगह बैठ के और ऐसे पैर वैर फोल्ड करके और आराम से बैठ जाए, जैसे हम भोजन करते हैं वैसे हम बैठ जाएं और आराम से अपने हाथों को ऐसे करके कोई मुद्रा वगैरह लगा के और फिर करने लग जाते हैं, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं। हालांकि वो भी मेडिटेशन होता है, वो बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिटेशन के अंदर काउंट की जाती हैं और कंसिडर की जाती हैं। हम आज आपको ये तो नहीं बताएंगे कि आपको मेडिटेशन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे क्या है, वो सब तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उसके बारे में आपको सब कुछ ऑलरेडी पता ही है। हम बात करेंगे इस बारे में कि मेडिटेशन का आपके करियर पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो हम इसके बारे में काफ़ी सारे पॉडकास्ट में थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ डिस्कस करते रहे हैं। सोचा इस बार आपको प्रॉपर मेडिटेशन के बारे में पूरा एक फुल ऑन डाउनलोड दे ही दिया जाए। ये जो फुल ऑन डाउनलोड की बात होती है ना, इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यार मेडिटेशन से एक्चुअली करियर पे फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो करियर को 360 डिग्रीज़ कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती हैं। जिस लेवल पे आपका करियर अभी करंट में चल रहा है, उसका सेकंड लेवल, उसका थर्ड लेवल, उसका फोर्थ लेवल, उसका फिफ्थ लेवल पे करियर को ले जा सकती हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ़ एक मेडिटेशन करके कर सकते हैं। लेकिन उसमें घुसें उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ये मेडिटेशन की बात निकली कहाँ से? तो आपको पता है, हम कार्य फिटनेस पर जो ये प्लेलिस्ट चल रही है, ये हमारे पॉडकास्ट का वो स्पेशल हिस्सा है जिसमें हम आपको एक्सप्लेन तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम बहुत बड़े-बड़े आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आपके साथ में, मेंटल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आपके साथ में, और हम अलग-अलग एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस को लेके हम आपसे आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट और वाद-विवाद जो है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर एक छोटी-सी चिंगारी लगाता है, जिससे आपको सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि क्या सच में आपको ज़रूरत है अपने फिटनेस पे ध्यान देने की? जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक हम देखते हैं और हमें जितना एक्सपीरियंस अभी तक है, और जो हम आपको अपने करियर में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये जो फ़िटनेस है, ये बहुत-बहुत ज़रूरी हो गई है आज के समय में। जब हमारी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, और हमारा खान-पान, हमारा जीने का तरीका, हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज़ और हमारा ओवरऑल जो एक जो सोच हो गई है ना, जो एक तरीके से हम जी रहे हैं ना, वो इतना ज़्यादा वो डिग्रेड हो गया है ना, कि हमें लगता है कि इतना डिग्रेड के बाद में उसको वापस नॉर्मल लेवल पे तो लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल है। लेकिन उसको बस थोड़ा करके इम्प्रूव करते हैं, और छोटे-छोटे आइटरेशंस होंगे जिसके बेसिस पे आप वो इम्प्रूवमेंट्स को कहीं न कहीं आपको ओवरऑल आपके करियर में हेल्प करेगा, और थोड़ा-सा बढ़ने में और उसको स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि ये मेडिटेशन भाई भला क्या है? इतना हर कोई इसके बारे में बोलता है। और आपको पता है, जब हम किसी भी पर्सन से आप पूछोगे ना मेडिटेशन के बारे में, तो डिपेंडिंग ऑन उस पर्सन की एज क्या है, आपको मेडिटेशन के बारे में एक अलग आंसर मिलेगा। तो अगर आप किसी बूढ़े से इंसान से पूछ रहे हैं जो बहुत ही बूढ़ा है और लाइक 70-80 ईयर्स के हैं, तो वो क्या बताएँगे आपको कि मेडिटेशन जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने का एक तरीका है। ट्राई वे टू फाइंड गॉड, और वे टू फाइंड द हायर पावर और हायर पर्पस। जो लोग थोड़े से कम एज है, पर लाइक 35 टू 40 या 45 से 50 के अंडर जो हैं, वो बोलेंगे वो मेडिटेशन जो है वो आपका स्ट्रेस रिलीफ़ का एक तरीका है। वो बोलेंगे कि मेडिटेशन जो होता है उससे आप अपना एंग्जायटी और परेशानियों को कम कर सकते हैं। अगर उससे भी कोई यंगर है, तो वो आपको ये बोलेंगे कि अगर कोई 20-25 साल का बच्चा है और जिसको अगर पता है कि मेडिटेशन क्या होता है, तो वो ये बोलेगा कि यार मेडिटेशन जो है ना, वो एक तरीका है सेल्फ डिस्कवर करने का। ये डिस्कवर करने का कि हमें लाइफ़ में क्या करना है और हमें लाइफ़ में क्या करना चाहिए। तो अपने आप को अगर खोजना है, तो फिर मेडिटेशन के लिए बने। तो आप जिस एज ग्रुप से बात करेंगे ना, वो एज ग्रुप आपको एक अलग आंसर देगा। तो यही मेडिटेशन की जो है ना, ये सबसे यूनिक चीज़ है कि आप जिसको देखोगे, हर इंसान अपना अलग पर्सपेक्टिव और हर इंसान अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन रख सकता है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि उनका कोई भी इंटरप्रिटेशन और कोई भी पर्सपेक्टिव गलत नहीं है। सबका अपना-अपना इंटरप्रिटेशन सही है। कोई इंटरप्रेट करे तो अच्छा है, कोई माने तो अच्छा है, नहीं माने तो भी अच्छा है, थोड़ा-सा माने तो भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा माने तो भी अच्छा है। और यही मेडिटेशन की खूबी है कि ये सबसे डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिस्कवरी है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ नॉलेज है और सेल्फ अवेयरनेस है।
तो जब हम इतने सारे डेमोक्रेटिक वे में कर रहे हैं, तो ये भी समझ लेते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वे एक्चुअली हमारे करियर पे क्या इफ़ेक्ट करता है। तो करियर का जो उसका इफ़ेक्ट है, वो एक आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि ना आप अपने आप को जानते हो, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी खामियों को जानते हो और अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो और अपनी वीकनेसेस को जानते हो। तो जितना आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे जानते हो, उतना ही आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा उस पे प्ले करोगे और आपकी जो वीकनेस है, उस पे थोड़ा-सा काम करके उनको इम्प्रूव करने की या उनको डिफेंड करने की कोशिश करोगे। तो इमेजिन करो कि आप एक बैट्समैन हो। तो अगर आप बैट्समैन हो और आप बैटिंग कर रहे हो और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो है ऑफ साइड में, तो आप हमेशा कवर ड्राइव और ये जिस तरह जो ऑफ साइड वाले शॉट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन वहीं अगर कुछ लेग में आ जाता है, लेग साइड में आप नहीं खेल पाते, आउट हो जाते हो या बहुत ही रद्दी सा शॉट खेल लेते हो। तो ये आपकी वीकनेस हो गई, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आपको इमेजिन करो कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप बैटिंग करने जा रहे हो और आपको ये पता नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो जो बॉल आएगी, उसका आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो बहुत अनसर्टेन रहेगा। अनसर्टेन मतलब कि आपको ये नहीं पता है कि मैं इधर मारूँगा तो सही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप कोई स्ट्रैटेजाइज़ नहीं कर सकते, आप अपना कुछ गेम प्लान नहीं बना सकते, अपने गोल नहीं बना सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं इस बॉलर पे ये करूँगा, उस बॉलर पे ये करूँगा, इस तरह की बॉल आई तो ये करूँगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप जो भी चल रहा है फिर उस केस में, वो सब कुछ चल रहा है भगवान भरोसे कि यार अच्छी बॉल आ गई तो थोड़ा-सा कुछ फ्लिक कर दूँगा या थोड़ा-सा कुछ मार दूँगा और थोड़ा-सा वो चलता रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है कि यार मुझे ऑफ साइड में अच्छा है, लेग साइड में नहीं होना चाहिए, तो आप जब भी सिचुएशन आएगी, जैसे-जैसे आपके पास में बॉल आती जाएगी, आप पहले बॉल को ऑब्ज़र्व करोगे, ऑब्ज़र्व करके बोलोगे कि अच्छा ये ऑफ साइड है, दो भाई इसके अंदर ये वाला ड्राइव लगा सकते हैं। अच्छा बॉल लेग साइड में आ रही, चलो भाई थोड़ा-सा डिफेंसिव कर लो या थोड़ा-सा फ्लिक कर दो या थोड़ा-सा मतलब ओवरऑल जो है आप अपने सिर्फ़ ये चीज़ जानकर कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है, आप अपने गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। वही चीज़ लाइफ़ में, वही चीज़ करियर में। तो अगर आप समझ गए कि भई मैं एज़ पर्सन हूँ और मेरी ये स्ट्रेंथ है और मेरी ये वीकनेस है। अब ये जो है ना, ये कोई और नहीं बता सकता आपको। अगर मैं सोचूँ कि मेरा कोई जुड़वा भाई हो और मैं उसको बताऊँ कि भाई तेरी ये स्ट्रेंथ है और तेरी वीकनेस है, तो इवन अगर मेरा आइडेंटिकल ट्विन है ना, तो भी शायद मैं उसको उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में नहीं, क्योंकि ये इतनी पर्सनल चीज़ है और इतनी इंटरनल चीज़ है, कोई आपके लिए ना इसको गेस कर सकता है, ना कोई आपको एक्सप्लेन कर सकता है, ना किसी को पता भी है और क्या नहीं है। जो भी लोगों को आपके बारे में पता होता है, वो वही पता होता है जो आप उसको बताने के लिए रेडी होते हो या आप बता चुके होते। तो जो लोग आपके बारे में परसेप्शंस भी बनाते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज और इस सब को मिला के बनाते हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है कि आप खुद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले और अपने आप के अंदर झाँक के देखना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर आपके हर एपिसोड में आप जो है ये अंदर झाँकने वाली बात करते हो। यार सर मैं कितना झाँकूँ, अभी तो 30 एपिसोड हो गए हैं आपके, अभी मैं झाँक ही रहा हूँ शुरू पहले एपिसोड से लेकर अभी तक हम बस अंदर ही झाँक रहे हैं कि अंदर क्या है। मैं बार-बार कह के जो थोड़ा-सा थक जाता हूँ कभी, लेकिन फिर भी एंथुसियाज़्म इतना ज़्यादा है कि मैं बार-बार रिपीट करता रहता हूँ उस चीज़ को कि जो भी आप प्रश्न ढूँढ रहे हो, जिसका भी आप उत्तर ढूँढ रहे हो, वो प्रश्न एज़ वेल एज़ उत्तर सब आपके अंदर ही है। सब आपके माइंड के अंदर, आपकी सोल के अंदर, ये सारे आंसर्स हर चीज़ का है अंदर। लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे कि सर मेरे को तो कोई सुनाई नहीं देता। मैं इतना कोशिश करता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मेरे थॉट्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा सब कुछ क्या है, मुझे नहीं पता चलता। मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मैं क्या करूँ? तो मेरा तो कहना छोटा-सा यही रहेगा कि पहले समझो कि आप कैसे अपने आप के अंदर झाँक सकते हो। अपने आप के अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने का शायद तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास में। लिमिटेड ऑप्शन जो है वो सिर्फ़ एक ही है कि आपको पहली चीज़ तो चुप होना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो तो आपके अंदर कोई थॉट्स जनरेट हो रहे हैं तभी आप बोल रहे हो। वो थॉट्स जनरेट जो हो रहे हैं वो आपके मुँह तक आ रहे हैं और आपके माउथ से साउंड निकल रहा है और वो जो साउंड है वो कहीं न कहीं आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। तो ये पूरी प्रोसेस आउटगोइंग की चल रही है। लेकिन आपको क्या पता करना है कि मेरा बैलेंस कितना है। तो ना तो आपको आउटगोइंग करना है, ना ही किसी से कुछ सुनना है। ना इनकमिंग होना चाहिए, ना आउटगोइंग होना चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ़ आपको बैलेंस चेक करना है, सिर्फ़ अपना एसएमएस वाला जो मैसेज है वो चेक करना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ना इनकमिंग, आउटगोइंग सारा कुछ शट डाउन करना पड़ेगा। चुपचाप एक जगह बैठना पड़ेगा। लेकिन ये जो चेक करते हैं ना इनकमिंग, आउटगोइंग है कि नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा समय लगाना पड़ेगा और ये इतनी अंदर दबी हुई है ना आपके मन और आपके थॉट्स के अंदर,
और अल्टीमेटली आपकी मेमोरीज़ के अंदर कि आप ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया नाक के यहाँ पे या कहीं पे ऐसे करोगे और मैंने सोच लिया, ऐसे तो नहीं होगा आपके साथ में। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा क्वाइट। आपका माइंड जो है ना, आप ऐसा समझो कि आपका माइंड जो है ना एक वो जो कुत्ते नहीं होते जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनको हम लोग रॉटवाइलर बोलते हैं, या इस तरह के जो जो बहुत बड़े और जर्मन शेपर्ड टाइप के जो कुत्ते नहीं होते हैं, वो वैसा कुत्ता है। और आप ऐसा सोचो कि आपको उसको कंट्रोल करना है और वो आपके पास में एक नहीं, ऐसे मतलब पूरे दर्जन भर कुत्ते हैं। अब आपके हाथ में दोनों 6 कुत्ते इधर, 6 कुत्ते इधर, उन सबकी डोर जो है वो आपके हाथ में है और आपको उनको एक कई जगह पे लेके जाना है। अब आप सोचो ले जा पाओगे आप? नहीं ले जा पाओगे। क्यों नहीं ले जा पाओगे? क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। सारे डॉग्स को एक साथ, एक टाइम पे कंट्रोल करना और उनको एक डायरेक्शन में ले जाना बहुत आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा-सा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा उनको ट्रेन करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो पहले डॉग को ट्रेन करोगे, लेकिन डॉग को ट्रेन करने की प्रोसेस में आप अपने आप को ट्रेन करोगे उन डॉग्स को हैंडल करने के लिए। और फिर जब आपका एक बहुत समय निकल जाएगा, दोनों डॉग्स आपको ट्रस्ट करेंगे और आप डॉग्स को ट्रस्ट करोगे, उसके बाद में कहीं आप वो 6 के 6 डॉग्स इस साइड में और 6 के 6 डॉग इस साइड में पकड़ के आप 12 डॉग्स को ले जा सकते हो जहाँ पे भी आपको ले जाना है। मन का भी यही क्रम चलता है। तो मन का क्रम ऐसे चलता है कि सबसे पहले आप अपने फ़ियर, अपने थॉट्स, अपने जैसे ही आप चुप होगे, जैसे आप जब भी आप लास्ट टाइम याद करो कि आप पिछली बार 10-15 मिनट के लिए बस चुपचाप कब बैठे थे। जब भी आप बैठे थे, उस 10 मिनट को 15 मिनट को याद करो, आप नोटिस करोगे कि इतने सारे थॉट्स हैं और इमेजिन करो वो डॉग्स जो है ना वो सब अलग-अलग दिशा में भाग रहे हैं। तो आपके हाथ में डोर है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है कहीं। और जो अपने जो कुत्ते रूपी जो आपके मन के थॉट्स हैं, अभी कुत्ता बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये थोड़ा-सा ना एक वल्गर डायरेक्शन में चला जाता है कि और आप हमारे थॉट्स को कुत्ता बोल रहे हो क्या? नहीं, नहीं मैं आपके थॉट्स को कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इतना चंचल अपना मन होता है और हमारे जो थॉट्स होते हैं इंडिविजुअली वो इतने चंचल होते हैं कि वो बस भागते रहते हैं। तो आप जब उनको कंट्रोल करोगे ना, तो कंट्रोल करने के प्रोसेस में ये भी होगा कि आपको पहले तो जब आप चुपचाप बैठोगे तो आप थोड़ा-सा अपने आप को समझने लग जाओगे और तब जाके आप जब आप उनको कंट्रोल करने लायक हो जाओगे और अपने थॉट्स को ट्रस्ट करने लग जाओगे और आपको पता होगा, पहले आपको पता रहेगा कि यार मेरे पास 12 कुत्ते हैं, तो 12 कुत्तों के 12 के 12 कुत्तों के पहले आपको नाम याद हो जाएँगे। नाम के बाद में आपको पर्सनैलिटी समझ में आ जाएगी कि यार ये वाला थोड़ा ज़्यादा चंचल है, ये वाला शांत रहता है, ये वाले को खाने की पड़ी रहती है, ये उस वाले को हर जगह चीज़ें जाके सूंघना है, इसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम है, ये वाला जो इसका पैर थोड़ा दुखा हुआ है, इसके कुछ और है। तो हर थॉट का एक अलग अपना ही एक डायमेंशन होता है और वो जो हर थॉट के डायमेंशन है, उन डायमेंशंस को आपको समझना, समय देना। तो ये पूरी प्रोसेस को कहने का मतलब ये है कि आपको समय बहुत देना पड़ेगा और जितना समय आप आपको देना रहेगा, ऑब्वियसली उस टाइम पे ना इनकमिंग हो सकती है, ना आउटगोइंग हो सकती है, तो आपको रहना पड़ेगा चुप। आपको रहना पड़ेगा शांत, आपको रहना पड़ेगा स्थिर, आपको रहना पड़ेगा शिथिल। ये सारे वर्ड हमने जो है ना हम योग में सीखते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि योग में भी तो वही चीज़ है ना कि योग में जब आप आसन में रहते हो, तो आपको शांत और एकदम शिथिल रहना पड़ेगा ताकि आप वो योग जो है वो आप फिज़िकल बेनिफिट के अलावा आपको मेंटली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली और आपके सोल तक वो बेनिफिट पहुँच जाए। सेम वे मेडिटेशन में कि आपको वो चीज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उस थॉट तक आपको पहुँचना पड़ेगा। आपको उस पर्टिकुलर डॉगी तक पहुँचना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे करके आप तो ऐसे अपने थॉट्स को आप कंट्रोल तो ऐसे ये बात बोलना गलत है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, तो बहुत सारा टाइम लगता है आपको सिर्फ़ पहचानने में कि ये मेरे थॉट्स हैं, सिर्फ़ पता लगाने कि मेरे थॉट्स ये हैं। अब उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये जो मेडिटेशन होता है ना, इसके अंदर आपको ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऑनेस्टी वाला बात कहाँ से आ गई? क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें सोसाइटी में अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट करना पड़ती है। ऐसी इमेज जो सबको एक्सेप्टेबल रहेगी, सबके लिए नॉर्मल रहेगी और जो बहुत ही एक प्रचलन में रहेगी जो सोसाइटी और हर सोसाइटी के अंदर ये इमेज अलग है। अगर आप ये ब्रिटिश सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी देखोगे, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्शन होता है इंसान का वो अलग होता है। इंडियन सोसाइटी में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे अलग है। अरेबिक वर्ल्ड जो है उसमें एक अलग सोसाइटी है और उसमें एक अलग प्रोजेक्शन आपको चलना पड़ेगा। अगर आप रशिया साइड में जाएँगे तो यूएसएसआर और उज़्बेकिस्तान और इन सारी कंट्रीज़ के अंदर एक अलग टाइप की सोसाइटी है और वहाँ पे अलग टाइप का आपको सोसाइटल प्रोजेक्शन रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो आप बाहर दिखा रहे हैं,
वो ज़रूरी नहीं कि आपकी रियलिटी हो। आपकी रियलिटी जो है वो सिर्फ़ आपको पता है इंटरनली कि आपके थॉट्स की रियलिटी क्या है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत बाहर बहुत अच्छे लगते हो, बहुत समझदार दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उथल-पुथल मची हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बाहर बहुत अच्छी इमेज ऐसे करते हो कि मैं बहुत मैच्योर हूँ और अंदर जो है बहुत बचपना भरा पड़ा हुआ है। हमें नहीं पता ना, और किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट आपको खुद को भी नहीं पता कि आपके अंदर के थॉट्स क्या हैं, और उन थॉट्स तक पहुँचने के लिए, उन थॉट्स तक पहुँच के उन थॉट्स को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा आप अपना इनकमिंग, आउटगोइंग जो है आपके बातों की और आपके थॉट्स को उसको बंद करें, तो उसके लिए आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा। मेडिटेशन मतलब सिंपल सी बात है, शट अप एंड सिट डाउन, दैट्स इट। और फिर जब आप इस स्टेट में रहोगे, फिज़िकली उस स्टेट में रहोगे कि आप शट अप और सिट डाउन हो और आराम से बैठ के बस सोच रहे हो या सिर्फ़ बैठ रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब आप पहुँचोगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पर वो लेक नहीं होती जिनका पानी इतना क्लियर होता है कि नीचे का पूरा तल दिख जाता है। आपने देखा होगा ना, कुछ-कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं कि इतनी क्लियर लेक रहती है कि आप ऊपर से देखते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे पानी है। आपको लगता है कि सीधे बस नीचे का तल, जो उसका ग्राउंड है वो पूरा दिख रहा है उस पानी के नीचे का। आपको उस स्टेट तक पहुँचना है। थोड़ी बहुत भी हलचल होगी, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वो पानी जो उथल-पुथल में हो जाएगा और आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी नीचे तक जो है, जो आपको देखना है अल्टीमेटली। और वही जो है ना, ये मेडिटेशन आपको हेल्प करता है समझने में। और जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब सब कुछ दिखने लग जाएगा और आपको आइडेंटिफ़ाई होने लग जाएगा कि ये है, तब तक आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी होगी, पावर से मेरा मतलब है इतनी ज़्यादा थिंकिंग और पॉज़िटिविटी आ चुकी होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज़ डीप डाउन अगर आप देखोगे ना, हम जितने भी लोग हैं, पूरे ह्यूमन्स, आप किसी भी ह्यूमन को उठा लो, ह्यूमन रेस जो है, वो एक बहुत ही ब्रिलिएंट क्रीचर है। मैंने आपको एक पॉडकास्ट में पहले भी कहा था कि जो आईक्यू का जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत छोटे-छोटे बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो अगर आप इंसान का जो सबसे बेवकूफ़ इंसान है उसको लेंगे, जो बहुत ही एकदम स्टूपिड इडियट काइंड ऑफ पर्सन है, और जो सबसे ज़्यादा हाई आईक्यू वाला और सबसे एकदम साइंटिस्ट लेवल का पर्सन होगा उसको लेंगे। उन दोनों की अगर आप इंटेलिजेंस साइंटिफिकली जज करेंगे और नापेंगे, तो आप बोलेंगे कि यार बहुत ही कम डिफरेंस है। वो इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी तो इंटेलिजेंस जो है ना वो अपनी अनटच्ड है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये भी है कि जब आप शांत हो जाओगे, तो आप उस इंटेलिजेंस को एक्सेस कर पाओगे जो बिल्कुल ऑन द ग्राउंड सबको है, और हम सबको बराबर-बराबर मिली हुई है वो इंटेलिजेंस। और वो इंटेलिजेंस को जब हम यूज़ कर पाएँगे, उस इंटेलिजेंस को जब हम एक्सेस कर पाएँगे, तो आई थिंक वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जितनी भी क्रिएटिविटी वर्ल्ड में होती है, जितनी भी सोसाइटी होती है, जितनी जो कुछ भी होता है, आप अपने आस-पास देखो, वो सब कुछ जो है वो आपके और मेरे जैसे लोगों ने किया है। बस फ़र्क ये है कि जो लोग समझ गए रियलिटी क्या है, जो लोग समझ गए कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, जो लोग अपने आप को जान गए, वो दुनिया को जान गए, और अपने आप को जो जानकर जो अब दुनिया के अकॉर्डिंगली बदल लिया, वो लोग दुनिया जीत गए। तो ये चीज़ जो है इसको बहुत पावरफुली आप समझो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इस तरह से इंक्लूड करो कि आप कम से कम 15-20 मिनट रोज़ के, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा हो तो बहुत ही अच्छा है। जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ में समय स्पेंड करोगे और मेडिटेट करोगे और चुपचाप बैठोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। कई बार लोग जो है मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा-सा एक पहाड़ों वाला म्यूज़िक बजा देते हैं, और थोड़ा-सा कुछ एकदम पानी की आवाज़ वाला म्यूज़िक बना देते हैं और फिर उसमें बैठ के मेडिटेशन करते हैं। वो सब चीज़ें भी ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपका इंटरप्रिटेशन हो, जो भी आपको पसंद आए, जो आपके कम्फ़र्ट लेवल के अनुसार हो, आप मेडिटेशन करो। ये तो मैंने आपको केस बना लिया कि मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कैसे होगा, ये होगा, उसका भी इफेक्ट जल्दी से आपको करियर में बता देता हूँ। 5 चीज़ें तो हैं, वो सबसे पहले जल्दी-जल्दी देख लो, ताकि आपको फिर उसके बाद में कोई डाउट नहीं रहे आपके मन में कि सच में मेडिटेशन से सच में कुछ फ़ायदा है भी कि नहीं है, या फिर बस ये कार्य प्रगति वाले और कार्य फिटनेस वाले बस हमको ज्ञान देते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इसका बहुत-बहुत इफ़ेक्ट है। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है फ़ोकस का। तो मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन जो है वो ऐसा नहीं कि सारे बेनिफिट फर्स्ट डे पे मिल जाएँगे, नहीं। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये वीक्स के चंक्स में आपको बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें समय लगता है। ये प्रोबब्ली सबसे ज़्यादा समय लगने वाली चीज़ है। अब इसमें समय क्यों लगता है? इसलिए नहीं इतना हार्ड चीज़ है या इतनी मुश्किल चीज़ है जो नहीं हो सकती। इसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि आपके अंदर इतने ज़्यादा थॉट्स की उथल-पुथल है, तो आपको एक-एक थॉट को निकाल-निकाल के उसको शांत करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद में आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएँगे, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएँगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको वाटर दिखेगा और फिर उसके बाद आप देख पाएँगे कि एक्चुअली रियलिटी में आपके अंदर क्या है। तो जब ये मेडिटेशन होता है ना, तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो लोगों ने क्या करा इसके ऊपर एमआरआई वगैरह भी किया है, एमआरआई या जो भी स्कैन होता है वो स्कैन किया ब्रेन का। वो ब्रेन के स्कैन में ये चीज़ समझ में आई कि जब मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो एकदम लाइट अप हो जाते हैं। लाइट मतलब एलईडी जैसे नहीं लाइट अप हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं या मतलब उसके अंदर जो है ऊर्जा आने जाने लग जाती है और उसके कारण से वो थोड़ा-सा एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखें तो उसमें लाइट जल जाती है आपके लिए। तो वो जो ब्रेन के जो सेंटर्स हैं, जैसे जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं, तो 10 मिनट में डिफरेंट रिज़ल्ट रहता है, 20 मिनट आधे घंटे में एक डिफरेंट रिज़ल्ट आता है और जो 1-1, 2-2 घंटे, 3 घंटे तक करते हैं, उनके ब्रेन के काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एकदम जस्ट लाइट अप हो जाते हैं। लाइट अप मतलब प्रैक्टिकली नहीं, फिज़िकली नहीं बट एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड होने का जो स्टेट है, ये बहुत ही रेयर है और जहाँ तक स्टडी बोलती है, ऐसी कोई भी चीज़ अचीवेबल नहीं है बिना मेडिटेशन किए। तो सिर्फ़ मेडिटेशन ही है जो आपको उस स्टेट में ले जा सकती है मेंटली। अब वो स्टेट में मेंटली जाने के बाद में क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़ हो जाती है वो होता है आपका फ़ोकस। तो अगर आप उस एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में हो और आप अपने ब्रेन को उतना एक्सेस कर पा रहे हो जितना मे बी जो आईआईटी और आईआईएम के जो टॉपर्स होते हैं उतना कर पाते हैं, तो क्या आप उतनी सक्सेस के लिए नहीं कोशिश करोगे और प्रोसेस करोगे? तो येस, आपका फ़ोकस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जो चीज़ के ऊपर फ़ोकस करोगे, आप उसके बारे में काम कर सकते हो और डीप वर्क कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपकी एंगर इश्यूज़ जो हैं वो कम हो जाते हैं, आपकी जो फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, एंग्ज़ायटी होती है, वो सब चीज़ें कम हो जाती है, लेकिन आपकी एफ़िशिएंसी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत-बहुत मल्टीपल परसेंट से बढ़ जाती है। और ये जो आप सोचो एज़ एन एम्प्लॉयी, अगर आप सडनली आपके पास में सारा फ़ोकस, सारी एफ़िशिएंसी, फ़ोकस आ गया तो आपने कोई काम के ऊपर ध्यान लगा लिया। एफ़िशिएंसी आ गई तो उसी काम को बहुत अच्छे से कर दिया। क्रिएटिविटी आ गई तो उसको नए-नए तरीके से कर दिया और पूरा इनोवेशन कर दिया। तो जो आपके बॉस हैं, आपके सुपर बॉस हैं और आपके जो ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग हैं, वो तो पागल ही हो जाएँगे, बावले हो जाएँगे वो कि यार ये एम्प्लॉयी को क्या हुआ है? ये सडनली सब काम भी जल्दी कर रहा है, अच्छे से भी कर रहा है, नए-नए तरीके से काम कर रहा है। विन-विन सिचुएशन हो जाएगी सबके लिए। आपका एंगर और फ्रस्ट्रेशन तो कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो ईक्यू है, ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशंट है, जैसे आईक्यू होता है वैसे ईक्यू भी होता है। वो ईक्यू जो है वो थोड़ी-सी रिसेंट टाइम्स में निकली है ये चीज़ कि इमोशनल क्वोशंट मतलब कि आप सिचुएशन में कितना इमोशनली प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करते हो। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स और फेलियर्स को फेस करने की जो क्षमता रहेगी और सही तरीके से फेस करने की जो क्षमता रहेगी, ये बहुत गलत बात बोलते हैं कि लोग कि यार मैं फेलियर को फेस नहीं कर सकता या प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकता। भाई फेलियर और प्रॉब्लम को हर कोई फेस करता है, बस डिफरेंस ये रहता है कि कोई अच्छे से फेस करता है और कोई बुरे तरीके से फेस करता है। तो जो अच्छे से फेस करता है से अनडिटर्ड रहता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उससे ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता है, वो आराम से अपना काम जो है कर सकता है, अपने उसी लक्ष्य पे ध्यान रहता है डिस्पाइट द फेलियर जो उसके लिए चल रहा है। वहीं जो है जो अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, वो उस फेलियर को अपने दिमाग पे और दिल पे लेके बैठ जाता है और फिर उसी को लेके परेशान होता रहता है, परेशान होता रहता है, परेशान होता रहता है। तो ये चीज़ जो है, जब आप अपने आप को मेडिटेशन करोगे तो ये चीज़ का सबसे कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा और आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में, वो बहुत नॉर्मल और अच्छा रहेगा रिस्पॉन्स। और क्या फ़ायदा होगा? दूसरा फ़ायदा एक बहुत ही यूनिक फ़ायदा हो जाता है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन क्या कर रहे हो आप? इंटरनली। बात कैसे कर रहे हो मेडिटेशन? आप चुपचाप हो जा रहे हो, लेकिन आपके आसपास का जो ऑरा है, आपके आसपास का जो एक पॉजिटिव एनर्जी और वाइब रहती है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लोगों तक जाके और उनको संक्रमित करने लग जाएगी। संक्रमित मतलब उनको अट्रैक्ट करने लग जाएगी और जो आपको हर तरफ से अटेंशन मिलेगा, वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इतना अटेंशन मिल सकता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड सा एक आउटकम है जो मैंने खुद ने भी कई बार नोटिस किया है, लेकिन ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों से सुनी भी है कि जब आप मेडिटेट करते हो तो सडनली आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलने लग जाता है। तो यार ऐसा कौन होगा जिसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है? तो इट्स अ वेरी बहुत ही अच्छा पावरफुल आउटकम है मेडिटेशन का ये। ऑफ कोर्स जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप शांत रहते हो तो आप क्या करते हो? अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो, अपनी श्वसन पे ध्यान देते हो। तो जब आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो तो ऑब्वियसली आपकी ब्रीदिंग रेगुलेट होती है। तो आपको पता ही है फिज़िकली इतने सारे फ़ायदे हैं, योग वाले एपिसोड में हम समझ चुके हैं उस चीज़ को कि सिर्फ़ ब्रीदिंग करके ही हम अपनी बॉडी में कितने सारे पॉज़िटिव चेंजेस लेके आ जाते हैं। तो आई थिंक ब्रीदिंग से मेडिटेशन जो है वो ब्रीदिंग के लिए बहुत-बहुत एक इनेबलर की तरह काम करता है।
तो वो भी बहुत अच्छी बात है, तो ये अगला फ़ायदा हो जाता है। फिर ब्रीदिंग के बाद में ना एक और जो है ना वो थोड़ा-सा एक स्पिरिचुअल एंगल भी आता है मेडिटेशन का। क्योंकि अगर चूँकि आप इंडिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, श्रीलंका में रहते हो, ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला जो पूरा स्ट्रेच है ना, ये एक थोड़ा-सा आध्यात्मिक काइंड ऑफ कंट्रीज़ और आध्यात्मिक काइंड ऑफ पॉपुलेशन है। तो जो भी धर्म आप रिस्पेक्टिव धर्म जो आप मानते हो, लेकिन हर धर्म के अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि आप चुपचाप रहोगे, प्रे करोगे, अपने-अपने भगवान को, अपने-अपने ईश्वर को याद करोगे। तो जब आप मेडिटेट करते हो, पहले तो आप अपने थॉट्स को देखते रहते हो, फिर सडनली आप ऐसी जगह पहुँच जाते हो उन थॉट्स में, जहाँ पे आपका अपने ईश्वर से सामना होता है। ये इमीडिएटली नहीं होता, थोड़े समय बाद होता है। जब आप अपने गॉड के फेस टू फेस आते हैं, अपने पूरे थॉट्स को देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको इतना ब्लेस्ड फ़ील होता है कि आप सोचते हो कि यार ये पहले क्यों नहीं कर लिया? ये पहले कर लेता तो शायद बहुत ही अच्छा और अब कहीं और ही पहुँच जाता। तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो आपको कहीं न कहीं इतना ज़्यादा पीसफुल और काम कर देता है कि आप अपने आप में एक बहुत शांत किस्म के इंसान बन जाते हो। और आप शांत इसलिए नहीं बनते हो कि आप मेडिटेशन कर चुके हो, कहीं न कहीं आप शांत इसलिए बन जाते हो क्योंकि आप बहुत श्योर हो जाते हो अपने आप को बारे में लेके कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और जो भी हम करते जाएँगे जीवन में वो आगे अच्छा ही होता जाएगा। और मेडिटेशन की सबसे अच्छी बात क्या है ना, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ना आपको इसके लिए पैसा खर्च करना है, ना आपको इसके लिए कोई चीज़ खरीदना है। जो कपड़े पहने हैं वही कर लो, कहीं भी बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हो। मज़ा कोशिश करो कि क्वाइट जगह पे जाओ, लेकिन मज़ा वहीं पे आता है जब वो थोड़ी-सी क्वाइट जगह ना हो, फिर भी आप वहाँ पर इतनी प्रैक्टिस है आपके अंदर कि आप कहीं भी बीच बाज़ार में बैठ के भी अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा आनंद वाला एक एक्सपीरियंस होता है। वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कि साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा कि जो हमारा ब्रेन है, वो हमारा बॉडी का हार्डली 1-2% ही वेट होता होगा उसका। कितना 600-700 ग्राम होगा वो, चलो किसी-किसी का, बड़े लोगों का हो सकता है 1 किलो, पता नहीं कितना होता है, आप अपनी रिसर्च कर लेना खुद से। लेकिन जो ब्रेन होता है वो इतना-सा रहता है, उसके अंदर ज़रा-सा ब्रेन रहता है। लेकिन उसकी एनर्जी कंज़म्पशन पता है कितना है आपको? 20 टू 25% ऑफ योर एनर्जी, कभी-कभी 30% भी। मतलब पूरे बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, उसका इतना सा ब्रेन है, लेकिन इतनी सारी एनर्जी वो ले रहा है। तो जब आप मेडिटेट करते हो, तो वो एनर्जी वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा एफ़िशिएंट हो जाता है, ज़्यादा उस चीज़ को वो यूज़ कर पाता है ब्रेन, और ज़्यादा उससे इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, वो मतलब आप सोचो ना कि ये एक ही चीज़ कर रहे हैं हम, और इससे कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें एक ही चीज़ से कनेक्टेड हैं, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है कि कम से कम 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते या कम से कम 1 महीने तक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक थोड़ा-सा मेडिटेट करके देखते हैं। देखते हैं इससे अपने करियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, देखते हैं इससे हमारी लाइफ़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मुझे तो ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि जब आप मेडिटेट करने लगोगे, आपके इतने लाइफ़ के रास्ते खुलते जाएँगे, इतने रास्ते खुलते जाएँगे कि आप खुद भी सोचोगे कि अरे! वही कि यार पहले क्यों नहीं कर लिया इस चीज़ को? पर पहले आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने कार्य फ़िटनेस पर का ये वाला एपिसोड नहीं देखा था। अब जब आपने देख लिया है, तो आई एम श्योर आप कन्विंस हो गए होंगे 100%। योग तो करना ही है, मेडिटेट भी करना है, और थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन जो है वो आपको थोड़ा-सा अपने आप को सर्च करने में ईज़ी रहेगा, आपको अपने आप की ओर ले जाएगा। इसी थॉट के साथ में भारत में कार्य प्रगति पर तो है ही सही, आप फ़िटनेस पे भी ध्यान दो। फ़िटनेस सही रहेगी तो करियर अपने आप में अच्छा होता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।